दोस्तों, श्री गणेश। जय जवान जय किसान। नए वीडियो के साथ फिर से हम आ गए हैं। आपको फिर से कुछ जानकारी हम देंगे। जैसा कि आपने बताया था कि आपके बगीचे में 2500 पेड़ आम हैं और कितने वैरायटी के आम हैं, पिछली बार आप बताने वाले थे। तो चलिए आज जानते हैं कि कितने वैरायटी के आपके बगीचे में आम हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो आपके मंदिर के पीछे आम है, तो ये कौन-सा आम है? इसके बारे में थोड़ा बताएँ हमको। ये सुंदरजा आम है। इसमें क्या है कि मार्केट में सबसे उम्दा आमा है। ये पकने के बाद इसकी महक और इसका सुंदरता, जैसा नाम है सुंदरजा, सुंदर के कारण इसका बाजार में रेट इसका ऊपर ही रहता है। सुंदरजा आम का इसका टेस्ट खट्टा और मीठा दोनों रहता है और खुशबू रहती है इसमें आम में, इसलिए इसका कीमत बाजार में इसका हाई रेट रहता है। ये जो पीछे आम लगे हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। ये आम तो बहुत अच्छा है। ये भी फजीला नाम का है। ये नाम, इसका नाम फजीला है। ये दो आम, दोनों आम फजीला हैं। ये भी आम फजीला है, वो भी आम फजीला है। ये आम तो इस साल नहीं आए हैं, इनका क्या विशेषता बताएं, मगर इसका साइज 1 पाव से लेकर 1.5 पाव तक का ये आम होता है। इसका अचार भी बहुत अच्छा होता है और खाने में तो ये इसका साय हो गिर जाती है तो कीड़ा भी पड़ जाता है इस आम में। चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये पीछे की ओर जो आम लगे हुए हैं, ये कौन से आम हैं? इसके बारे में थोड़ा ये वही आम है सुंदरजा। इस साल नहीं आए, ये पर साल आए रहे आम। इनकी विशेषता तो कहने योग्य है ही नहीं। ये तो इतना आमा, इतना सुंदर, इतना बढ़िया आम है कि क्या कहना। अब ये बंदर के मार से बेचारे हरे इस साल नहीं आए थे, पर साल खूब आए थे आम। चलिए बहुत अच्छा है। और ये पीछे जो अकेला आम लगा है, ये कौन-सा आम? ये तो अम्रपाली आम है। इस आम के बारे में कुछ विशेषताएँ बताएँ, ये कैसा आम है? ये अम्रपाली आम बहुत अच्छा आम है। इसका तो ये भी आम इतना दशहरी और ये अम्रपाली दोनों, जैसे पानी गिरने लगेगा इनकी साय अपने आप गिरने लगती है और सबसे जल्दी मार्केट में अम्रपाली और दशहरी आम आते हैं। इनकी विशेषता, सबसे अच्छा आम है। ये भी सबसे आगे आने वाला आम है। ये हवा और तूफान से बच जाए, बंदरों से बच जाए, तो आम पर साल आया था तो 2-3 कुंटल हुआ था। इस साल और अच्छा आया हुआ है तो बंदर के मार से बच जाएगा। 2-4 कुंटल आज इस साल भी आया है। ये आम हर साल आता है। ये आम में विशेषता यही है कि ये हर साल आती है आम्रपाली। चलिए बहुत अच्छा है। और कितने प्रकार के आपके बगीचे में आम हैं, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेते हैं। अभी हमारा आम लंगड़ा एक आम है, अभी फजला है, अभी एक आम्रपाली है, एक अभी बीजू आम हमको दिखाना है। वो अचार के लिए सबसे अच्छा आम है वो भी। चलिए एक आम और हमारे पास है, रुमानी हम बोले रहे हैं आम है। वो हमारे नदी के किनारे फंस गया है। वो बंदरों की मार से अब बच जाए, ऐसे में वो आम तो जैसे हम बताए रहे हैं, रुमानी और नीलम जैसे कोई आम नहीं है टिकाऊ। ये तो 6 महीने बाद आप तोड़ें तो भी आम उसमें लगा रहेगा। ये नदी का किनारा हमारा है। इसमें भी ही नीम, कटहल का पेड़, अन्य लकड़ी, हर तरह की लकड़ी है यहाँ पर, पेड़ हैं। ये नदी है। ये हमारा पानी सींचने वाली मोटर है। ये कितने हॉर्स पावर तक की मोटर आपके यहाँ पे लगी है? यहाँ पर हम 2 HP तक के रखे हैं मोटर। आराम से पानी जाए, जब जरूरत होती है तो 3 या फिर 5 की मोटर लगाते हैं। और ये जो आम आप दिखाने वाले हैं, तो ये कहाँ पे है? ये आम हमारा यहाँ पर, ये थोड़ा बांस में फंस गया है। बंदर के कारण इसकी कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। आम 2-4 साल से बंदर आने लगे हैं, आतंक फैलाए हैं बंदर, इसलिए आम की कोई इसकी हम सफाई नहीं कर पाए हैं। ये हमें खेद है, मगर इसकी सफाई हम जरूर करेंगे। आपको हम दिखाए हैं तो इसको हम सफाई करवाएंगे। और कितने वैरायटी के आम आपके बगीचे में लगे हैं? चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए, अभी तो हमारे पास 4-5 आम और हैं दिखाने के लिए। ये इस आम के बारे में थोड़ा-सा बताएँ, ये कौन-सा आम है? ये तो बहुत ही अच्छा आम लग रहा है और बहुत ही बड़ा पेड़ है। ये देसी आम है, इसको बीजू भी कहते हैं। इसकी विशेषता तो अचार और साग खाने में दूसरा ही टेस्ट है, दूसरा ही मजा है इस आम में। इसकी लंबाई कुल मिलाकर 50 फुट से कम नहीं होगी। इसका घेराव भी है, 20 फुट का घेराव है। इसका आम का हर साल ये आने वाला है आम, कुछ न कुछ किसी न किसी डाल में हर साल लगा रहता है ये आम।
देखिए अभी से इतना बड़ा हो गया है, पानी भी पाता है। ये आम पाइप आप बिछी है, पानी यहाँ से उसका मिलता रहता है। और आगे की ओर चलते हैं, तो आगे ये कौन सा आम लगा हुआ है, इसके बारे में बताएं। ये दशहरी है। तो पेड़ बहुत ज्यादा छोटा है, लेकिन ये तो फरा बहुत तेज है, मतलब इसके फल बहुत तेज ये तूफान आया रहा एक साल, तो बाउंड्री में लिप्टिस रही तो गिर गया रहा, लिप्टिस के ऊपर तो 2-3 डाल इसकी टूट गई हैं, देख सकते हैं आप, टूट गई हैं डाल। इसकी हम सफाई एक दिन करे हैं, तो इसमें कचरा कुछ ज्यादा था, सफाई कर दिए हैं। चलिए बहुत अच्छा है। और इसके आगे कौन सा आम लगाए हुए हैं आप, इसके बारे में देखिए। कौन सा आम है? इस साल नहीं आया है, अगले साल आ रहा है। इसका नाम बादाम आम है। ये भी बहुत अच्छा आम है। ये साल में एक साल आता है, एक साल नहीं आता है। ये आम में बहुत अच्छा बादाम का रीजन है। नामी आम तक का होता है, मतलब कितना तक हो जाता है? ये आधा किलो तक का आम हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया है। और इसके आगे ये कौन सा आम लगाए हुए हैं? ये आम और आम में आप देखे होंगे तो ये नहीं लगा है, मगर ये लंगड़ा आम ऐसा आम है कि आप देखेंगे इसमें एक चींटी लाल वाली होती है, ये पूरे हार इस आम में लगती है। इसका नाम लंगड़ा आम है। ये आम खाने में सबसे अच्छा होता है, मगर ये चींटी जो है, चाहे कितना भी आप दवाई ना आए, कुछ भी ना आए, इस आम में सबसे ज्यादा विशेषता यही है, चींटी मटा जिसको बोला जाता है। और ये इस साल नहीं आया है, तो पिछले साल आया रहा होगा, तो इसमें कितने फल निकले, कितने मतलब? ये पर साल तो इतना तेज आम आया रहा है कि तूफान आ गया तो झड़ गया रहा है आम। पर साल 5 कुंटल आदमी तोड़ा रहा इसका आम, 5 से 6 कुंटल तक आम तोड़े रहे हैं। 2 कुंटल तो ये तूफान में गिर गया रहा है। और ये कितने साल पुराना आपका आम हो चुका है? ये हमारा आम तो 15 साल का हो गया है। और जितने पेड़ आप दिखाए हैं, तो इनमें सबसे ज्यादा पुराना आम, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है? बीजू है, ये है आम हमारा लगड़ा, सबसे पुराना आम है। चलिए बहुत अच्छी जानकारी लगी। ये जो आप बोल रहे हैं बीजू आम, तो ये बीजू आम इसको क्यों बोला जाता है? आपने देखा होगा कहीं, आप नानी के यहाँ गए होंगे, या आपके बाबा दाई, आपके पिताजी के आपके बगीचा रहा होगा कहीं, तो उसमें बीजू आम, मालदह और नाम धराए रहते थे। तो उनकी एज बहुत रहती थी, बहुत लंबी एज रहती थी देसी आम की, उसी को कहते हैं बीजू आम। और विशेषता इसमें यह है कि उसकी कलम की एज कम होती है, 25 से लेकर 30 साल तक की एज होती है, मगर बीजू आम की 50-100 वर्ष की एज रहती है। जैसा कि आपने बताया कि इसकी 50-100 वर्ष आयु रहती है, तो ये बीजू आम को लगाते कैसे हैं कि इसकी आयु 50-100 वर्ष तक रहती है? ये तो आप तो जानते हैं, आम गुठलियों के दाम। आम खा लीजिए आप, गुठलियों जब आप रखे रहते हैं, या आप अबाबट सुने होंगे, अबाबट आप है डालते हैं तो उसकी गोही निकाल लेते हैं जब निचोकर, तो उसी गुठली को आप 10 या 15 फुट में आप 1 फुट गड्ढा खनाकर, या आधा फुट गड्ढा में गोबर और मिट्टी मिलाकर, गोबर की खाद और मिट्टी मिलाकर आप डाल दीजिए उसकी गुठलियों को। दो दो गुठलियां आप डाल दीजिए। जैसे आपको लगाना हो 15 फुट में, या 10 फुट में, या 15 फुट में, जैसे आपकी जमीन हो, मेड़ार हो, आपको बीजू आम का टेस्ट लेना हो, तो ये 5 साल से 10 साल में फलने भी लगता है। आप कलम भी बढ़ाना चाहते हो, तो आपके कोई संपर्क में हो तो साल भर के बाद आप कलम भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आम के बगीचे की आज हमने आपकी पूरी जानकारी ले ली। कितने प्रकार के आम लगे हैं, कम से कम 10 प्रकार के आप आज आम बताए हुए हैं। बहुत अच्छी जानकारी लगी। मिलते हैं आगे की वीडियो के साथ, दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री गणेश, जय जवान, जय किसान। आप वीडियो तो देखते हैं, मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।